हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। मैं आर के वर्मा, एमडी ऑफ मैथमेटिक्सोलॉजी। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को डिफरेंशियबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताए थे, जिसमें एलएचडी आरएचडी का हमने डिस्कस किया था, कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको बताए थे। आज की इस वीडियो में कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कि डिफरेंशियबिलिटी पर बेस्ड होता है उसको देखते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग पूरे तैयारी के साथ इस वीडियो को देखते हैं, पूरे प्लानिंग के साथ पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए अपने पोजीशन में और बेहतर तरीके से इस वीडियो को देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए। तो मैं भी बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आगे की तरफ बढ़ता हूँ, स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। डिफरेंशियबिलिटी में एक थ्योरम है कि जो डिफरेंशिएबल होता है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है, लेकिन जो फंक्शन कंटिन्यूअस हो वो डिफरेंशिएबल होगा ये जरूरी नहीं होता है। उस थ्योरम को हम लोग देखते हैं। जो थ्योरम है every differentiable function must be continuous but its vice versa is not necessarily true। कि प्रत्येक जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन जो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसको पहले मैथमेटिकली देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको क्वेश्चन के बेस्ड आपको देखेंगे। जैसे कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है मान लीजिए, तो डिफरेंशिएबल अगर है तो क्या होगा, एलएचडी आरएचडी बराबर होता है। और एलएचडी आरएचडी अगर बराबर हो तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, लिमिट एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एक्स टेंस टू ए। ये चीज होता है कि लिमिट एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए एक्स टेंस टू ए जो है, ये आप लोग को बताए थे कि f डैश a के बराबर होता है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि इसमें LHD RHD दोनों होता है। इसमें LHD भी होता है और इसमें RHD भी होता है। और बताए थे कि LHD RHD अगर दोनों इक्वल हो तो उसको एक साथ हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहां पे कि लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए, मान लीजिए इसको हम चाहते थोड़ा सा एक ढंग से लिखें, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे सो देख लीजिए कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस एफ ए करके लिखते हैं। मान लीजिए इसमें एफ ए माइनस किया, एफ ए प्लस किया, एफ ए माइनस किए, एफ ए प्लस किए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस टर्म में क्या कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये जो एफ एक्स माइनस एफ ए है, इसमें एक्स माइनस ए से डिवाइड करके एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और बगल में एफ ए जो है वो तो है ही, ये एफ ए आपको बगल में लिखा हुआ है। सिर्फ हमने इस फर्स्ट टर्म में क्या किए हैं, एक्स माइनस ए से डिवाइड किए, एक्स माइनस से मल्टीप्लाई किए। अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो लिमिट एक्स टेंस टू ए है, ये इसको भी देते हैं एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये लिमिट इसको भी जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए, और ये इसको भी जाएगा कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ए।
ये जो टर्म आप देख रहे हैं यहां पे, यही टर्म तो यहां पे लिखा हुआ है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कि ये f डैश a है। x टेंड्स टू a अगर है, यहां पर अगर x के जगह पर a डालते हैं तो a माइनस a क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये देखिए f a आपका कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये बगल में आपको f a रहेगा ही। तो ये जो आप देख रहे हैं f डैश a और 0 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये टर्म तो हट गया, आपको बच क्या गया, आपको बच गया f a। और आप कहां से स्टार्ट किए हैं, आप यहां पर देख लीजिए कि ये आपको लिमिट f x टेंड्स टू a, ये आपको f a के बराबर हो गया। जैसे आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कि इसमें LHD और RHD दोनों है, बोलते हैं ना, सेम उसी तरह से आप ध्यान रखेंगे, ऐसा अगर कहीं टर्म लिखा हुआ है इसमें दोनों चीज है, इसमें LHL भी है और इसमें RHL भी है। x टेंड्स कर रहा है a पर, एक बार a माइनस h होगा, एक बार a पर बाईं तरफ से जाएगा और एक बार RHL a प्लस h होगा, मतलब a पर दाईं तरफ से जाएगा। क्योंकि जब तक LHL RHL दोनों इक्वल नहीं होगा तब तक तो आप लिमिट्स निकाल नहीं सकते हैं। तो ऐसा फॉर्म अगर कहीं लिखा हुआ है तो आपको इनडायरेक्ट वे में ये समझ लेना है कि इसका LHL RHL जरूर इक्वल है, तब हम ऐसा इसको लिख रहे हैं। तो जब ये इसके इक्वल हो गया, इसका मतलब हो गया कि LHL RHL बराबर हो गया, और ये किसके इक्वल हो गया, ये FA के इक्वल हो गया। और आप लोग को पता होगा इसके डेफिनेशन में कि अगर कोई फंक्शन, किसी फंक्शन का LHL RHL और FA तीनों अगर इक्वल हो जाए तो तीनों इक्वल होने से वो कंटिन्यूअस होगा ही। तो यही इसका एक बेसिक प्रूफिंग है कि आप इस तरह से अगर चलेंगे तो हम लोग ये पता कर लेते हैं कि ये डिफरेंशिएबल जो होता है वो आपको कंटिन्यूअस हो जाता है। इसको ज्यादा क्लियर में समझने के लिए एक आपको एग्जांपल ले रहे हैं, दो एग्जांपल ले रहे हैं, जिसके द्वारा आपको क्लियरिफाई कर रहे हैं कि कैसे इसको हम लोग क्लियर करें। पहला इसका एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल अगर लें पहला, तो ये मान लीजिए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये पैराबोलिक होता है, ये पैराबोला का शेप होता है, पैराबोलिक शेप होता है इसका। पैराबोलिक शेप का जो आप अगर याद करें, पैराबोलिक शेप यू शेप होता है इस तरह से, और इसका जो वर्टेक्स होता है वो इस जगह पे होगा, ओरिजिन पे, मूल बिंदु पे। अगर आप इसके बारे में देखें डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, आप 0 पर एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 इसका LHD निकालिए। LHD का फॉर्मूला बोलिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h माइनस fa बाई माइनस h, बताए थे फॉर्मूला। fa माइनस h, एक का काम कर रहा है यहाँ 0, इसलिए लिखे हैं 0 माइनस h माइनस f0 बाई माइनस h। ये सारा का सारा फंक्शन कहाँ जाएगा, सारा का सारा वैल्यू इसी में जाएगा x के जगह पर। तो ये हो जाएगा माइनस h का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होगा, नीचे माइनस h है ही। अगर यहाँ पर देखें, मान लीजिए माइनस h से ये माइनस h कट जाएगा, ये स्क्वायर है ना, तो एक माइनस h यहाँ बच जाएगा। और h चूंकि 0 की तरफ टेंस कर रहा है तो 0 आपको बाहर निकल आएगा, 0 पर तो नेगेटिव में कोई इफेक्ट होता नहीं है। ये आपको ये आपको LHD हुआ। इसी तरह से आप जब RHD इसका निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h माइनस fa बाई प्लस h, ऐसा होता है RHD। अब अगर आप इसको सॉल्व करें लिमिट h टेंड्स टू 0 करके, 0 प्लस h डालेंगे इसी में, तो ये आपको h स्क्वायर होगा, फिर 0 का स्क्वायर 0, नीचे h है। अगर आप इसको देखें, एक h आपको कैंसिल होगा तो एक h बचेगा, और वो 0 की तरफ जा रहा है तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ LHD भी आपका 0 और आपको RHD भी 0 इसका हो गया। तो लिखेंगे सिंस LHD जो है ये RHD के इक्वल हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये डिफरेंशिएबल हो गया, ये डिफरेंशिएबल हो गया। कंटिन्यूअस अगर आप चाहते हैं कि 0 पर LHL RHL निकालें और F0 भी निकालेंगे तो चल जाएगा, लेकिन जब ग्राफ हमारे सामने हो और कंटिन्यूटी के बारे में अगर पूछ रहा हो तो
तो फिर मैथमेटिकल जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जरा इसको देखिए, इसके ग्राफ को। इसका ग्राफ आपको क्या लग रहा है, जीरो पर ब्रेक कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। आप अगर अपने पेन को इधर रख करके आप आगे बढ़ना चाहें, आप बिना पेन के नीब को उठाए हुए आप इससे इसके बाईं तरफ से दाईं तरफ निकल सकते हैं। तो जब आपका पेन का नीब आपके पेपर पर से नहीं उठा, इसका मतलब आप कंटिन्यू हैं, यानी कि आप कंटिन्यूअस हैं। तो एक चीज आप समझ गए होंगे कि ये फंक्शन जो है आपका डिफरेंशिएबल है, तो ये कंटिन्यूअस भी हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट ले रहे हैं। दूसरा पार्ट, अगर दूसरा एग्जांपल इसका लें, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन ले रहे हैं। ये मॉडुलस फंक्शन होता है जिसको कि हम लोग मापांक फलन भी बोलते हैं, इसको मॉड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसका ग्राफ अगर आप लोग को याद हो, कैसा इसका ग्राफ होता है? ठीक कहा आपने, इसका ग्राफ वी शेप होता है। इसका ग्राफ वी शेप होगा और इसका जो वर्टेक्स होता है ये आपको ओरिजिन पर होता है। ये इसका शेप होता है। तो इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखें, ये जीरो पर देखिए, जो जीरो यहां पर है, मूल बिंदु है, इस जगह पे क्या ये कंटिन्यूअस हो रहा है? आप अगर गौर से देखें तो ये इस जगह पे कंटिन्यूअस हो रहा है, क्योंकि आप बिना पेन के नीब को उठाए हुए आप इसके बाईं तरफ से दाईं तरफ निकल सकते हैं, बिना पेन के नीब को उठाए हुए। इसका मतलब ये ग्राफ जो है जीरो पर कंटिन्यूअस है, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो फंक्शन जो है, फंक्शन एफ एक्स जो है ये कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि हम ग्राफ से इसको देख रहे हैं। अगर इसी पॉइंट पर इसी पॉइंट पर हम LHD अगर निकालना चाहें, फॉर्मूला से अगर निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, जो तरीका आपको बताए थे, इसी के पिछले वीडियो में बताए भी थे आपको, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको -1 आएगा। RHD अगर निकालेंगे, फॉर्मूला क्या बताएं कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f0 प्लस h माइनस f0 बाई प्लस h। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको ये +1 आएगा। LHD -1 RHD +1, LHD -1 RHD +1 क्या इक्वल है? आप ये क्लियर कह सकते हैं कि LHD और RHD इक्वल नहीं है, और जब LHD RHD इक्वल नहीं है इसका मतलब ये नॉट डिफरेंशिएबल है। आप ये समझ गए होंगे कि अगर कंटिन्यूअस है फंक्शन तो ये जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो ही, ऐसा हो सकता है लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उसी का ये दोनों एग्जाम्पल था। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का एक आइडिया और है, अगर स्ट्रेट लाइन कहीं पर हो तो डिफरेंशिएबिलिटी LHD RHD निकालना आसान होता है। थोड़ा सा अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हम कोऑर्डिनेट के दृष्टिकोण से, हो सकता है कुछ लोग नहीं समझे, कुछ स्टूडेंट नहीं समझे, लेकिन जो समझ पाएंगे देखिएगा। ग्राफिकली अगर ग्राफ्स का नेचर अगर पता हो, इसका आपको ये पता होना चाहिए इधर से ये एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बनता है। यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना बनता है, ये एंगल बनता है 135 का। और ये जो दोनों आप देख रहे हैं, ये दोनों ये आपस में परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। जो मॉडुलस का जो दोनों हैंड होता है ये आपस में परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखेंगे। आपको बताए थे LHD RHD स्लोप होता है, ये y इक्वल टू x होता है इधर का हैंड, ये y इक्वल टू -x होता है इधर का हैंड। y इक्वल टू x का स्लोप 45 डिग्री, y इक्वल टू -x का स्लोप 135 डिग्री यानी -1 हो जाता है। इसका जो एंगल आप देखेंगे, अगर इस हैंड का आप चाहते हैं स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ y इक्वल टू स्लोप ऑफ y इक्वल टू x अगर देखें तो ये 1045 होगा, और 1045 का वैल्यू 1 होता है, और यही आपको RHD होता है, क्योंकि स्लोप ही तो RHD होता है। RHD का मतलब हो गया उस पॉइंट पर दाईं तरफ से जो स्लोपिंग आप ले रहे हैं। फिर आप चाहते हैं कि इधर से स्लोप अगर निकालें, स्लोप ऑफ y इक्वल टू -x, ये आपको हो जाएगा 10 135, और 10 135 हो जाएगा कितना, -1,
और ये -1 क्या होता है LHD, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं LHD आपने -1 निकाला है, RHD आपने +1 निकाला है। तो आप LHD RHD स्ट्रेट लाइन में आप डायरेक्ट ग्राफ से भी आप निकाल सकते हैं, आपको टर्म वही आएगा। दूसरा, अगर चाहते हैं कि y = x का आप DC निकालें, y = x का DC dx आपको 1 होगा, dx 1 होगा मतलब उसका स्लोपिंग 1 हो गया। y = -x का DC निकालिए, y = -x का DC होगा -1, यानी वो उसका LHD हो गया। तो ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में आपको आसान होता है, लेकिन जब वही कर्व पर हम लोग चलते हैं तो हर एक पॉइंट पे क्या होता है, टेंजेंट बदल जाता है, तो वहां पर आप इस तरह का रूल नहीं लगा सकते हैं। ये एक नॉर्मल आपको बताए कि स्ट्रेट लाइन के संदर्भ में हम लोग जनरल रूल भी लगा करके LHD RHD आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इसका देख लेते हैं डिफरेंशियबिलिटी पे। उसी सीरीज में ये पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, अगर f2 का वैल्यू 4 हो और f'2 का वैल्यू अगर 1 हो, तो आपको पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। ये जो टर्म आप देख रहे हैं इसका वैल्यू आपको पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा। अगर आप यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसके वैल्यू को अगर आगे हम बढ़ाएं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 x f2 है, इसमें क्या कर रहे हैं 2f2 माइनस कर रहे हैं और 2f2 प्लस कर रहे हैं। अगर आप इसको प्लस या माइनस दोनों काम कर रहे हैं, इससे इसके बेसिक वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपको प्लस किए माइनस किए दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इस दोनों टर्म से f2 कॉमन आ रहा है, तो वहां से अगर f2 कॉमन लें तो x - 2 आपको यहां बचेगा, x - 2, और इस दोनों से आपको 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन अगर लेते हैं तो यहां fx - f2 हो जाता है, मतलब f2 - fx होगा, 2 कॉमन लेंगे तो कोशिश करते हैं कि -2 ही कॉमन ले लिया जाए। -2 अगर कॉमन लेते हैं तो ये fx आपको क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये f2 आपको माइनस हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म होगा। नीचे में तो आपको x - 2 है ही, तो इससे क्या करते हैं दोनों में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपको हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 f2 × x - 2 अपॉन x - 2, और इसमें हो जाएगा 2 × fx - f2 अपॉन x - 2। ये टोटल के बाहर में आपको लिमिट्स का साइन तो है ही, x x2 सब दोनों में हमने डिवाइड किया, तो यहां तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक बार लिमिट लगाना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 f2, और एक बार यहां लगाना है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 fx - f2 अपॉन x - 2। संख्या को मल्टीप्लाई में बाहर रख लिए, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इस पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये f2 ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें, इसमें LHD RHD दोनों है, लिमिट fx - fa अपॉन x - a एक्सटेंड्स टू, ये क्या है, ये f' यानी f'2 है ये। अब देखिए f2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4, -2 × f'2 का वैल्यू दिया हुआ है 1, यानी कि 4 - 2 इसका वैल्यू आपको हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन अगर देखें, आपको एक फंक्शन दिया हुआ ये और बोल रहा है ये फंक्शन जो है ये अगर x = c पर डिफरेंशिएबल है तो a और b का वैल्यू क्या होगा, और व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b इज द फंक्शन दिस इज डिफरेंशिएबल एट x = c। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो आपने अभी थ्योरम पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। तो सबसे पहले इसमें हमें कंटिन्यूटी का रूल लगा देना है, लिखेंगे कि एबव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट x = c। अगर ये कंटिन्यूअस है तो आपको LHL RHL FA सब इक्वल होगा, तो एट x = c पर ही LHL निकालते हैं, तो ये होगा लिमिट fx x टेंड्स टू c - h, लिमिट x टेंड्स टू c - h। बोलिए c - h का क्या मतलब हुआ, c से छोटा। ये लिमिट्स का LHL निकालने का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई
उस LHL वाले वीडियो को नहीं देखे हैं उसको जाकर के देख लें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं, आप जाकर के वहां देख लेंगे कि LHL RHL कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। तो जब तक आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर लेंगे फिर आगे के कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कतें आएगी। तो आप लोग से यही कहना है कि आप लोग उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। तो x c माइनस h का मतलब होता है c से छोटा, लेस देन x लेस देन c, यानी x स्क्वायर इसमें आएगा। अगर x के जगह पर इसमें डालते हैं c माइनस h तो h टेंस टू क्या होगा 0। अगर h का वैल्यू 0 डालेंगे तो ऑलमोस्ट ये c स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी तरह से RHL निकालते हैं तो RHL क्या होगा फॉर्मूला, RHL का फॉर्मूला होगा लिमिट fx x टेंस टू c प्लस h। तो बोलिए x टेंस टू c प्लस h का मतलब क्या होगा, c से बड़ा, x बड़ा है c से, तो ये आपको ax प्लस b होगा। इसमें x के जगह पर क्या डालें, c प्लस h डालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट a इंटू सी प्लस एच प्लस बी, तो h टेंस टू क्या होगा 0। आप इसको ज्यादा सॉल्व भी करेंगे तो ब्रैकेट ऑफ ही नहीं करेंगे। अगर h का वैल्यू ये 0 हो गया तो ये आपको ac प्लस b हो जाएगा, ज्यादा यही होगा। लिखेंगे कि यहां पे LHL जो है वो RHL के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस है ना, आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसीलिए LHL RHL जो होगा वो तो इक्वल होगा ही, तो इसीलिए हमने इसको निकाला भी है। तो LHL का वैल्यू आपको है c स्क्वायर, RHL का वैल्यू है ac प्लस b, तो ये c स्क्वायर इज इक्वल टू ac प्लस b, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ के डिफरेंशिएबिलिटी का काम करना है। अब लिखते हैं नाउ एट x इज इक्वल टू c, हमें LHD निकालना है। LHD का फॉर्मूला बोलिए, लिमिट h टेंस टू 0 fc माइनस h माइनस fc बाई माइनस h। आगे अगर देखें इसका लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस h, c से छोटा, x छोटा है c से, यानी x स्क्वायर आएगा, या आप x के जगह पे c माइनस h डालिए, वहां पे c माइनस h का स्क्वायर होगा। fc इक्वल टू कहां पे है, इसी में है, इसीलिए इसी में डालेंगे c स्क्वायर, नीचे आपको माइनस h है ही। स्टेप्स को आगे अगर बढ़ाएं तो यहां पर देखिए फॉर्मूला है ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, बगल में माइनस c स्क्वायर है ही, नीचे में माइनस h है ही। ये c स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस h से आपको दोनों में डिवाइड करना। यहां पर अगर देखें माइनस h से अगर दोनों में डिवाइड आप करते हैं तो ये टर्म हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहां पे आपको 2c होगा और बगल वाले में आपको माइनस h हो जाएगा। माइनस h से डिवाइड करेंगे इसमें तो यहाँ 2c बचेगा, इसमें डिवाइड करेंगे यहाँ माइनस h बचेगा। लिमिट्स लेंगे तो आपको इसका वैल्यू हो जाएगा 2c। ये आपको निकला है LHD। सेम इसी तरह से आपको क्या करना है, RHD निकालना। RHD का फॉर्मूला बोलिए, लिमिट h टेंस टू 0 fc प्लस h माइनस fc बाई प्लस h। अब इसके वैल्यू को कहां डालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h यानी c से बड़ा, यहां पे डालिए a इंटू सी प्लस h, a इंटू सी प्लस h प्लस b, ये भी डाल रहे हैं c प्लस h का वैल्यू इसमें, बगल में fc है तो ये इक्वल टू वाले में डालेंगे इसमें, यानी माइनस c स्क्वायर, और नीचे में तो आपको प्लस h है ही। एक बार और समझ लीजिए, ये जो c प्लस h है तो c प्लस h का मतलब हो गया c से बड़ा, तो c से बड़ा वाला कंडीशन जो है उसमें x के जगह पर हमें c प्लस h डालना है, इसीलिए यहां पर डाले हैं a इंटू सी प्लस h प्लस b, और ये fc का मतलब हो गया इक्वल टू वाले कंडीशन में x के जगह पर c डालिए। इक्वल टू का कंडीशन यहां है इसीलिए x के जगह पर c डाले हैं तो ये c स्क्वायर हो गया। अगर इसके ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो ये लिमिट h टेंस टू 0, ये ac प्लस ah प्लस b माइनस c स्क्वायर हो गया, और नीचे में तो h है ही। अब देखिए यहां पे
ये तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा, नीचे h बचा हुआ है। अगर कैंसिल नहीं हुआ तब तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 0 से आप डिवाइड कर रहे हैं। किसी भी फाइनाइट संख्या में 0 से आप डिवाइड कीजिएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा वो। तो इसके लिए हमें ये पीछे का जो कंडीशन है ये काम करेगा कि सी स्क्वायर का वैल्यू AC प्लस B हमें इसमें डालना है। तो ये टर्म कैसा दिखेगा सो देखिए, ये आपको AC प्लस AH प्लस B सी स्क्वायर के जगह पर डालते हैं AC प्लस B, क्योंकि ये माइनस सी स्क्वायर है इसीलिए दोनों माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस AC माइनस B अपॉन H हो जाएगा। ये काम कहां से किए हैं? ये काम किए हैं फर्स्ट को देखते हुए, इसलिए बगल में लिख लेना हमें फ्रॉम फर्स्ट। इस तरह से देखिए, ये AC माइनस में AC प्लस में कैंसिल आउट होगा, ये B माइनस में B प्लस में कैंसिल आउट होगा। अब इस H से अगर डिवाइड करते हैं इसमें तो कैंसिल होकर के यहाँ क्या बचेगा? यहाँ A बचेगा, और A चूंकि कांस्टेंट है इसीलिए उस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो A हो जाएगा, यानी RHD का वैल्यू हो जाएगा A। इसके बाद अगर स्टेप्स आप यहां देख लें, लिमिट h टेंड्स टू 0 AH बाई H, तो ये HH अगर कैंसिल हो जाए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ A बचेगा और एक कांस्टेंट है जिस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये आपको A ही हो जाएगा। लिखेंगे कि above फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू C पे डिफरेंशिएबल है ना, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू C। इसका मतलब हो गया कि LHD और RHD इक्वल होगा। LHD का वैल्यू आपने निकाला है 2C और RHD का वैल्यू आपका निकला है, RHD का वैल्यू निकाले हैं आप A। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया A का वैल्यू 2C आ गया, तो ये A का वैल्यू आपको 2C आंसर हो जाएगा। और अब इस A के वैल्यू 2C को आप अगर इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, इक्वेशन 1 से क्या होगा? आपका जो है B का भी वैल्यू निकल आएगा। तो इक्वेशन में जो इसका वैल्यू डालेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू AC माइनस B, ऐसे करके था इक्वेशन, सॉरी AC प्लस B, सी स्क्वायर इज इक्वल टू AC प्लस B करके इक्वेशन था फर्स्ट इक्वेशन। इसमें अगर A का वैल्यू आप डालते हैं तो कितना हो जाएगा? 2C अगर डालेंगे तो ये 2C स्क्वायर होगा प्लस B, तो B अगर निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो B हो जाएगा C स्क्वायर माइनस 2C स्क्वायर, यानी B का वैल्यू हो जाएगा माइनस C स्क्वायर। तो यही A का वैल्यू 2C और B का वैल्यू माइनस C स्क्वायर आपको क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। आज हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी का सेकेंड वीडियो देखा, जिसमें कुछ थ्योरम्स भी आपको बताए हैं और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी आपको बताए। एक क्वेश्चन यहां बोर्ड पे आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B सो दैट, एक फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस A, कंडीशन है x लेस इक्वल टू 1, दूसरा है bx प्लस B, कंडीशन है x ग्रेटर देन 1, इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अगर x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है तो ये A और B का क्या वैल्यू होगा, ये आपको हमें कमेंट्स में भेजना है और देखते हैं कि कौन सा बना करके इसे हमें भेजते हैं। हमें आशा है कि आप लोग इस वीडियो का बखूबी इस्तेमाल करते होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। वीडियो को पूरा देखिए और उसका एक नोट्स बनाइए, बिना नोट्स बनाए हुए फायदा होने वाला नहीं है। और कोशिश करिए इस वीडियो को पूरे अपने फ्रेंड सर्किल में सर्कुलेट करें ताकि और स्टूडेंट्स को फायदा हो पाए, क्योंकि हमें लगता है, जैसे कि आपको कल भी पेपर में पढ़े थे कि 1 जून से जो है लॉकडाउन में सरकारी विद्यालय खुलेंगे और 15 जून से पढ़ाई होगी। हमारे हाथों से जो टाइम निकल रहा है, इस टाइम को इस्तेमाल करना आखिर हमारे ही हाथ में है। तो बेहतर ये होगा कि घर में ही बैठ करके सुरक्षित होकर के सेल्फ स्टडी का काम करें और बुक्स को बनाएं। बुक्स में अगर कोई क्वेश्चन हो, आप हमें उस बुक्स के साथ उसके क्वेश्चन को रेकमेंड कर सकते हैं कि आप सर हमें इस बुक के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में उसको मैं सॉल्व कर दूं। किसी भी विशेष जानकारी के लिए आप मेरे से व्हाट्सएप, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और विशेष अगर दिक्कत हो तो इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप उनसे बात करके मेरे से डायरेक्ट आप इंटरेक्ट हो सकते हैं। फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।